हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12th इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किए थे आपके चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग का, चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग का। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने साहिब आलम के बारे में बताया था, जो कि बेसिकली एक रैक पिकर था। इस चैप्टर में मैं मुकेश के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि एक बैंगल फैक्ट्री में काम करने वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन चैप्टर में एनिस जंग जो हमारे राइटर है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर की है दो अलग अलग पुअर चिल्ड्रन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने साहिब आलम के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुकेश के बारे में। ठीक है, चलिए, तो एनिस जंग स्टार्ट करती है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था साहिब आलम के विश के साथ। साहिब आलम दूसरे के यहाँ काम करने स्टार्ट कर देता है तो उनको अच्छा फील नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अब अपना खुद का मास्टर नहीं है वो। लेकिन इस वीडियो में जो मुकेश है वो ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, अपने खुद की मर्जी का मालिक या अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। वो एक मोटर गैराज खोलना चाहता था। ठीक है, और उसमें काम करना चाहता था। तो यहाँ पर एनिस जंग उनसे पूछती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या आपको कार के बारे में कुछ पता है जो आप मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, है ना, मोटर गैराज ओपन करके। तो मुकेश बोलता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। His dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fills his टाउन फिरोजाबाद। तो मुकेश जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रहने वाला एक बच्चा था। फिरोजाबाद जो कि बेसिकली फेमस है बैंगल्स फैक्ट्री के लिए। ठीक है, हमारे कंट्री में जितने भी बैंगल्स सप्लाई होती है, मोस्ट ऑफ द बैंगल्स कम्स फ्रॉम फिरोजाबाद। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, फिरोजाबाद जो कि कहाँ है, यूपी में। तो जब उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या जानते हो कार के बारे में, तो मुकेश बोलता है कि मैं कार ड्राइविंग करना सीख लूँगा धीरे से, है ना। उनकी आंखों में एक तरह का चमक दिख रहा था जब वो ऐसा बोल रहा था। वो अपने ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहा था एनिस जंग के सामने। ठीक है, लेकिन उनका जो वो ड्रीम था दैट वाज लुकिंग लाइक अ मिराज। मिराज मतलब होता है, जैसे आप अक्सर देखे होंगे डेजर्ट में, रेत में जब हम दूर देखते हैं तो हमको कुछ चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दूर पानी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। वो हमारे मन का एक भ्रम होता है कि नहीं। तो इसी तरह से उस चीज़ को मिराज बोला जाता है। तो ये उनकी जो ड्रीम था दैट वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ मिराज। उनका जो सपना था वो उनको तो ऐसा लग रहा था कि मेरी जो सपना है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी, है ना। दूर में जो पानी है वो तो है, मतलब डेजर्ट में दूर में पानी नज़र आ रहा था उनको। लेकिन ये उसी तरह से बहुत डिफ़िकल्ट था जिस तरह से उस डेजर्ट में उस एक्चुअल वाटर को ढूंढ पाना था। ठीक है, तो इस तरह से मिराज वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर। ओके, आगे देखिए। डिफ़िकल्ट इसलिए था उनके लिए अपना वो ड्रीम कंप्लीट करना क्योंकि ही रियली बिलोंग्स टू वन वेरी पुअर फैमिली, जो कि अपना जीवन यापन कर रहा था बैंगल फैक्ट्रीज़ में काम करके। और उन लोग बैंगल फैक्ट्रीज़ में काम करके सिर्फ 2 वक्त की रोटियां ही जुटा पाती थी अपने लिए, है ना। तो इस कारण से उनके लिए इस तरह से सपने देखना और उसको कंप्लीट करना बहुत बड़ी टास्क था, जो एनिस जंग को तो पता था, लेकिन अभी मुकेश को पता नहीं था ये बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। His dream looms like a mirage in mist. Okay, that field is town फिरोजाबाद, famous for its Bengal factory. चलिए, ये तो मैंने बता दिया, बैंगल फैक्ट्री के लिए फेमस है फिरोजाबाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. फिरोजाबाद में काम करते हुए बैंगल मेकर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ जो बैंगल्स बनते हैं वो शायद पूरे वर्ल्ड में कोने कोने में यहाँ की बैंगल्स सप्लाई होती होगी। और दुनिया में जितने भी बैंगल्स पहनने वाले लोग हैं वो ऐसा लगता है कि यहीं से जाता है वो। हालांकि ऐसा नहीं है, बट इतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ में यहाँ पर बैंगल बनते हैं कि ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, ऐसा लगता है देखने में। चलिए आगे देखते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, नन ऑफ देम नो दैट it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and lights, that the law if enforced could get him and all those 2,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. एनिस जंग बताती है कि
इस बेंगल फैक्ट्रीज में लगभग 20,000 चिल्ड्रन एज अ लेबर नहीं मीन्स अपने पेरेंट्स के हेल्पर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगर कानूनी रूप से उस जगह में कोई एक्शन ले तो वो पूरे 20,000 जो चिल्ड्रन है वहाँ पर से निकाले जा सकते हैं एज अ चाइल्ड लेबर के रूप में, ठीक है। जो कि पूरे दिन रात उस बेंगल फैक्ट्री के हाई टेम्परेचर में फर्नेसेस मीन्स होता है भट्टी, जो बेंगल की को गलाने के लिए जो भट्टी होती है उसको फर्नेसेस बोलते हैं, आग की भट्टी, है ना। डिंजी सेल मतलब होते हैं छोटे छोटे गंदे से रूम में उन लोग दिन रात ग्लास मेकिंग का, बेंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे है मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम which he proudly says is being rebuilt. We walked down stinking lane chalked with garbage, past homes that remains, halls with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families and human and animals coexisting in a primeval state. यहाँ पर एनिस जंग ना उनके एरिया का एक्सक्लेमेशन देती है, उसके जो एरिया है मुकेश को का उसको एक्सप्लेन करती है कि जो उनका एरिया था जस्ट लाइक दैट वाज अ स्लम एरिया ना, वो जो स्लम एरिया था, तो मुकेश उसका साहेब का जो एरिया था लगभग उसी तरह से इनका भी एरिया था। बहुत गंदी नालियाँ थी उनके गली में, जो नेरो लेन थे, नेरो लेन मतलब पतली पतली गलियाँ थी, घरों की दीवारें टूटी फूटी सी थी, वॉबली डोर्स मतलब होता है कमज़ोर सा हिलता हुआ दीवार, ठीक है। क्रम्बलिंग वॉल्स बहुत टूटा फूटा सा वॉल उनके घरों में की थी, ठीक है। चलिए, तो ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ उनके एरिया का, मुकेश के स्लम एरिया का, जहाँ पर एनिस जंग उस मुकेश के साथ गई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैज्ड विथ डेड ग्रास इन अ फायरवुड स्टोव। ओके, चलो यहाँ पर एनिस जंग बताती है कि जब मैं मुकेश के घर में एंट्री किया, है ना, जब हम मुकेश के घर के अंदर गए तो वहाँ पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, ठीक है। वो क्या कर रही थी, वो खाना बना रही थी, स्पिनच, कौन सी सब्जी, स्पिनच का, है ना। सिजलिंग स्पिनच मतलब होता है, सिजलिंग मतलब होता है जो पकते हुए सब्जी का जो आवाज़ होता है ना, उसको सिजलिंग बोलते हैं, सिजलिंग स्पिनच, ठीक है। तो और वहीं पर वो सूखे घास के टुकड़े, उसके आग जल रही थी उससे और उससे खाना पक रहा था। उसी वहीं पर साइड में ग्रैंड मदर भी बैठे हुए थे मुकेश की, ठीक है। कुछ टाइम बाद उनके जो फादर थे, किसके, मुकेश के, वो भी एंटर करिए घर में। यहाँ पर वो जो लेडी थी जो खाना बनाती थी उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो एक फ्रेल यंग वुमेन थी, है ना, एज में बहुत कम थी, वो कमज़ोर भी लग रही थी। और वो कौन थी, वो मुकेश की बड़े भाई, वो उनके एल्डर ब्रदर की वाइफ थी, ठीक है। इस तरह से इतने कम एज में भी वो जो लेडी थी जो खाना बना रही थी, एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर में था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ 2-3 जो मेल उनके एल्डर ब्रदर्स हो गए, मुकेश हो गए, उनके फादर हो गए, उनके लिए खाना बनाती थी, प्लस अपने कस्टम जो उनके एक बहू का जो था उनके घर में उनका रोल, है ना, एक डॉटर इनला के रूप में वो रोल निभा रही थी इतने छोटे से एज में, ठीक है। और दिखने में जो कि बहुत ही फ्रेल मतलब कमज़ोर दिख रही थी, है ना। कुछ टाइम बाद उनके फादर की एंट्री होती है उसके घर में, मुकेश के फादर की, ठीक है। व्हेन द एल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली withdraw behind the broken walls and bring her veil closer to the face। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब मुकेश के फादर की एंट्री होती है ना घर में, तो जो लेडी थी, डॉटर इन लॉ, मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ थी, वो अपनी जो घूंघट होती है उन लोगों की ना, वो घूंघट ढक लेती, क्योंकि उनके यहाँ एक कस्टम था कि बड़ों के सामने हमेशा जो वुमेन होते हैं वो या बहुएं जो होती है वो घूंघट में रहती थी, ठीक है। कि उन लोगों का एक क्या था, कस्टम का डिमांड था, दैट वाज अ कस्टम कि डॉटर इन लॉस घूंघट में रहते थे। इन दिस केस द एल्डर्स is an improvised bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making बैंगल्स। यहाँ पर ये बताया गया, जो उनके फादर है वो बताते हैं कि मैंने अपने लाइफ में बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया मैं, है ना, अपने न तो अपने बच्चों को घर स्कूल भेज पाया, ना अपने लिए घर बना पाया। सिर्फ एक जो मेरे लाइफ में अपने बच्चों के लिए कर पाया वो सिर्फ ये है कि मैं उनको आर्ट सिखा पाया बैंगल मेकिंग का। ये उनके मुकेश के जो फादर है वो एनिस जंग को बताते हैं, है ना। आगे देखिए,
इन हिज कर्म हिज डायनेस्टी हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है कि ये हमारा कर्म है, हम कर कह सकते हैं, भगवान ने जो प्रोफेशन हमारे लिए डिसाइड कर दिया है ना, उसको बदला भी तो नहीं जा सकता। गॉड गिवन लिनेज ओवर बी एवर बी ब्रोकन, क्या उसको बदला जा सकता है? ठीक है, उनके कहने का मतलब था कि भगवान ने हमको इसी काम के लिए और इसी हालत में जीने के लिए भेजा है, हमारे नसीब में ही है, हमारे कर्म में ही है, जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, वो बोलती है कि हम भगवान के यहाँ से ही लिखवा के आए कि हमारा जन्म ही बेंगल मेकिंग के लिए हुआ है, हम बेंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए ही जन्म हुए हैं, और इसी तरह से अपना लाइफ स्पेंड करके एक दिन हमारी लाइफ चली जाती है। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेनेशन देता है उनकी ग्रैंड मदर। और वो बोलती है एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद इन द हाउसेस क्या है, बेंगल मेकिंग और बेंगल्स और उनसे रिलेटेड जो मटेरियल्स है वो बिखरे पड़े हैं सभी जगह पर। ठीक है, हमारे पूरे घर में अलग अलग टाइप के बैंगल्स है, सनी गोल्ड बैंगल्स, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स इन दी रैम्बो। रैम्बो से निकलने वाले सभी 7 कलर्स के से हम बैंगल्स बनाते हैं, और अलग अलग टाइप के बैंगल्स हमारे घर में हैं। लाइन मोल्ड इज अनकेम्ड यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हीकल्स हैंड कार्ड्स। इस तरह के अलग अलग टाइप के बैंगल जो हैंड कार्ड्स मतलब होते हैं अपन बोल सकते हैं जो ठेले होते हैं, है ना, जो अलग अलग जगहों में सामान ले जाकर बेचने वाले लोग ठेले रखते हैं, उसमें भी बहुत तरह के अलग अलग बैंगल्स बिखरे पड़े हैं हमारे। ठीक है, ये बताती है उनकी ग्रैंड मदर। चलिए आगे क्या बोलती है देखो, वो बोलती है कि ये जो बेंगल फैक्ट्रीज में काम करने के कारण बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हार्म्स भी झेलने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा बहुत लंबे टाइम तक बेंगल फैक्ट्री में काम करने से आई साइट लूज़ हो जाती है, जो आँखों की रोशनी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है ना। तो अनीस जंग आगे बताती है कि वहीं पर मुकेश के घर के पास ही एक लड़का अपने फादर और मदर के साथ बैठे हुए थे, एक गर्ल्स और एक बॉय। उन लोग क्या कर रहे थे, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, है ना। बैंगल के सर्कल में क्या कर रहे थे, वो वेल्डिंग का काम कर रहे थे, है ना, पीस को वेल्डिंग कर रहे थे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट ऑफ आउटसाइड। उनकी जो आंखें थी, क्योंकि दिन भर उन लोगों का काम में उनको बैंगल्स को देखना पड़ता है, फर्नेसेस जो आग होती है उनको देखने पड़ते हैं, इस कारण से उनकी जो आइज़ में डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, है ना। चलो आगे एक और छोटी सी लड़की के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया यहाँ पर, सविता के बारे में। ठीक है, सविता a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman। एनिजम बताती है कि वही पास में एक लड़की बैठी हुई है सविता नाम की, ठीक है, जो छोटी सी लड़की है। शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लासेस, वो जो ना बैंगल्स के जो ग्लासेस होते हैं उसको शोल्डर कर रही है, मतलब जोड़ रही है ना। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspicious in marriage। अब यहाँ पर ना जो बैंगल्स है उनके वैल्यू और उनका इम्पोर्टेंस बताया गया है इंडिया में या तो हिंदू कल्चर में, कि वो जो बैंगल बना रही थी सविता, है ना, उनको खुद को नहीं पता था कि उस बैंगल का वैल्यू क्या है, वो हाउ ऑस्पिशियस दैट बैंगल इज़, है ना। ऑस्पिशियस यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है पवित्र, शोभ्य, महत्वपूर्ण, है ना। कितना पवित्र वो बैंगल है कि एक वुमेन के लिए, क्योंकि शादी के बाद इंडियन वुमेन को वो बैंगल्स पहनना होता है, और इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled into her wrist, she will then become a bride। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वो लड़की है सविता है, उनको ये अभी नहीं पता होगा कि एक दिन उनको भी यही बैंगल पहनना होगा जो वो खुद बना रही है। जब उनका भी मैरिज का टाइम हो जाएगा, वो भी जब एक दिन ब्राइड बनेगी, दुल्हन बनेगी, है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आगे देखिए, लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर हैंड बट नो लाइट्स इन हर आइज। यहाँ पर ये बताया गया कि वहीं उनके पास में एक ओल्ड वुमेन बैठी हुई है, एक दिन उन्हीं की तरह इनको भी बैंगल पहनना है, सविता को। वो लेडीज़ बैंगल तो पहनी हुई हैं, लेकिन उनके आंखों में कोई चमक नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों का लाइफ बिल्कुल गरीबी में बीत रहा है। 2 वक्त की रोटियां भी उनको कभी कभी नसीब नहीं होती, ऐसा वो लेडीज़ बोल रही थी, वो ओल्ड वुमेन। ठीक है,
उनके जो हस्बैंड थे, उस ओल्ड वुमेन के एक बूढ़ा हस्बैंड था वहीं पर, वो बोलते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, मैं ना मेरे पूरे लाइफ में बेंगल के सिवा कुछ दूसरा चीज़ नहीं जानता, है ना। आई हैव डन इज़ ऑल आई हैव डन इज़ अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने अपने लाइफ में बेंगल फैक्ट्री में काम करके सिर्फ एक काम किया है, वो है मैं एक छोटा सा घर बना पाया हूँ, ठीक है, जो कि दूसरों से मुझे अलग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस जगह में जो पूरे लाइफ काम करके भी अपनी और अपने फैमिली के लिए घर भी नहीं बना पाया। यहाँ पर सैनी जंग बोलती है कि हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव failed their lifetime, he has a roof over his head, उनके घर में कम से कम एक छत है, ठीक है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू, यहाँ पर नेक्स्ट है, इस एरिया में, इस स्लम एरिया में, मुकेश की इस एरिया में मोस्ट ऑफ द हाउसेज में खाने को लेकर, पैसों को लेकर हमेशा तंगी बनी रहती है, ठीक है। सभी घरों में लगभग अलग अलग तरह की जो कला होती है ना, खाना के लिए, पैसों के लिए और अपने पेट के लिए को लेकर, ये सारी चीज़ें अक्सर यहाँ के घरों में सुना या पाया जाता था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव्स। अब ना एनी जंग वहाँ कुछ बच्चे, कुछ बॉयज़ बैठे हुए थे, है ना, उस मुकेश के घर के पास ही कुछ यंग बॉयज़ लोग बैठे हुए थे, यंग मैन। उनसे पूछती कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग इतना दिन रात काम करते हो बेंगल फैक्ट्रीज़ में, अगर खुद ऑर्गेनाइज होकर काम करोगे तो कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप लोगों की ये गरीबी की ज़िंदगी जीने नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उन लोग क्या आंसर करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि जो वापस यंग लोग बैठे हुए थे उन लोग, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर दी वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal to say। वो बताते हैं कि अगर मैम हम लोग खुद को संगठित भी करना चाहे, एक भी होना चाहे, है ना, कोऑपरेट भी करना चाहे एक के साथ, एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी होना चाहे, तो भी हम लोगों को ऐसा कर नहीं देंगे। यहाँ की जो सिस्टम है, वो यहाँ की जो पुलिस है, वो हम लोगों को पकड़ के अंदर कर देगी। इस तरह से सिस्टम और हम लोगों को मजबूर करके रखा गया अभी तक, ठीक है। देयर इज़ नो लीडर अमंग्स देम, नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली। Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। वो बताते हैं कि हम और हमारे जो फादर्स और ग्रैंडफादर्स लोग हैं, वो इस बेंगल फैक्ट्री और यहाँ की जो वेब है, इस जाल में इस तरह से फंस गए हैं कि हम चाह कर भी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, है ना। ये एक आंसर था उस यंग बॉयज़ लोगों का जिनसे एनी जंग क्वेश्चन पूछी थी कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस क्यों स्टार्ट नहीं करते हो। तो आगे एनी जंग बोलती है, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी। वो बोलती कि मुझे इन लोगों की बातें सुनकर दो बातें समझ में आई। एक तो ये कि उन लोगों की जो गरीबी है, उन लोग गरीबी के जाल में इस तरह से फंस गए हैं कि उन लोग चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। और दूसरी बात तो ये, दी अदर vicious circle of the shahukars, the middlemen, the policemen and the keepers of law and bureaucrats and politicians। सेकेंड बात ये पता चला उस एनी जंग को कि अगर उन लोग बाहर निकलना भी चाहते हो, चाहे उस अपने उस कंडीशन से, तो उन लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उन लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे। किनके जाल में, एक तो गरीबी के कारण और दूसरा जो साहूकार्स है, जो मिडिल मैन लोग हैं, जो पुलिसमैन है, जो मिडिल जो शॉपकीपर्स लोग हैं, जो उनके सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, है ना। जो पॉलिटिशियंस है, उन लोग उनको कभी भी उनके गरीबी से बाहर निकलने नहीं देते थे, ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन लोगों ने सभी मिलकर उनके बच्चों के सिर पर ऐसी बोझ डाल दिया है जिस बोझ से उन लोग कभी चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते थे, है ना। ऐसी बैगेज उन लोगों के सिर में, उनके बच्चों के सिर में डाल दिया है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। उन लोग को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, जब बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं तब तक लेट हो जा रहा था और उन लोगों को मजबूरी में चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे उनके फादर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड, ओके आगे है, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। यहाँ पर सनी जंग बताती है कि उस जगह में, उस करंट सिचुएशन में किसी के लिए डेयर कर पाने या उस जगह से निकलने की हिम्मत करना सबकी बस की बात नहीं थी। वहाँ के जितने भी यंगस्टर्स थे, दे वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ डेयरिंग कि उन लोग उस
सिचुएशन से बाहर आ सके, है ना, अपने आप को बाहर लाने का भी सोच सके। लेकिन मुकेश में ये डेयरिंग्स का इसमें ला रही थी, है ना, एनी जंग को। और ये जो जिस बात को लेकर एनी जंग बहुत खुश भी थी, है ना, शी वॉज चेयरिंग अप कि चलो मुकेश में वो डेयरिंग तो है कि वो इस एटलीस्ट इस सिचुएशन से बाहर तो आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मुकेश उनको बोला था कि ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, ठीक है। ओके, आगे देखो, ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो बोलते हैं कि मैं गराज में जाऊंगा और काम करूंगा और काम करना सीखूंगा, ठीक है। एनी जंग जब बोलती है बट गराज तो बहुत दूर है आपके घर से, तो बोलती है कि मैं सीखूंगा, ठीक है, और चलूंगा, चल के वहाँ तक चल के जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर सीखूंगा। चलो आगे देखिए, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज़ सडन साइलेंट, no, he says, staring at the ground in his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he see hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. एनी आगे बताती है कि जब मैं उनसे पूछी कि क्या आपको प्लेन भी उड़ाने का मन है, क्या आप प्लेन भी उड़ाने के सपने देखते हो, तो यहाँ पर जो मुकेश है वो साइलेंट हो जाते हैं, वो कुछ आंसर नहीं करते और वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील करते हैं, बिकॉज ही आल्सो न्यू द करंट सिचुएशन ऑफ हिज फैमिली, कि मैं इतना भी बड़ा ड्रीम नहीं देख सकता जो कंप्लीट ही ना हो, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि बहुत गरीबी हालात में उन लोग अभी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से, और फिरोजाबाद में प्लेन्स बहुत कम ही उड़ती थी, ठीक है, उस टाइम में। तो इस तरह से प्लेन उड़ाने का ड्रीम वो नहीं सोचे थे मुकेश, उनको तो सिर्फ कार मैकेनिक बनना था और एक अपना गराज खोलना था, एंड ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर खत्म होती है। वीडियो को 2-3 बार देखिए, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।